आज हम सब बहुत बिजी हैं, इतने बिजी कि कभी कभी रुक कर ये पूछना ही भूल जाते हैं कि हम बिजी किस लिए हैं। सुबह आँख खुलते ही फ़ोन, दिन भर मैसेजेस, कॉल्स, डेडलाइंस, रील्स, नोटिफिकेशंस, गोल्स और रात को थका हुआ शरीर लेकिन एक बेचैन दिमाग। काम खत्म हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। तो सवाल ये नहीं है कि हमारी जिंदगी तेज क्यों हो गई है। असल सवाल यह है, क्या तेज जिंदगी हमें भीतर से खोखला बना रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगा, मैं बस ईमानदारी से बात करूँगा, साइंस के साथ, रिसर्च के साथ। आज स्पीड को सक्सेस समझ लिया गया है। जो जल्दी रिप्लाई दे वह डेडिकेटेड माना जाता है, जो हमेशा बिजी दिखे वह इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। स्पीड और प्रोडक्टिविटी एक जैसी चीज़ नहीं है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, लेकिन सच यह है हमारा दिमाग मल्टीटास्क नहीं करता, वह बस बार बार स्विच करता है। हर स्विच पर थोड़ी एनर्जी खर्च होती है, थोड़ा फोकस टूटता है। दिन के अंत में हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन गहराई से लगभग कुछ भी नहीं। हमारा दिमाग एक समय पर एक ही चीज़ को पूरे ध्यान से कर सकता है, लेकिन आज हर 5 मिनट में हम अपना ध्यान बदल देते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, काम। इसका एक नाम है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। जब ध्यान बिखरता है तो सोच भी बिखर जाती है, और जब सोच बिखरती है तो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आज लोग बुद्धिमान तो हैं, लेकिन भीतर से उलझे हुए हैं। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, जो दिखता नहीं। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर नया अपडेट दिमाग को एक सिग्नल देता है, कुछ नया मिला। इससे डोपामीन कहते हैं। समस्या डोपामीन नहीं है, समस्या है उसका अंत, उसकी अति। यह खुशी बहुत छोटी होती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे जंक फूड, स्वाद अच्छा लेकिन पोषण नहीं। वैसे ही फास्ट कंटेंट मन को बिजी रखता है लेकिन संतुष्ट नहीं करता, और इसलिए हम और स्क्रॉल करते हैं और धीरे धीरे थकते चले जाते हैं। जब दिमाग को एक पल भी शांति नहीं मिलती तो वह हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। इसका मतलब है बेचैनी, चिंता, ओवरथिंकिंग। लोग कहते हैं मैं आराम कर रहा हूँ, फिर भी थका क्यों हूँ? क्योंकि आराम शरीर को मिल रहा है, मन को नहीं। मन को साइलेंस चाहिए, मन को ठहराव चाहिए। फास्ट लाइफ सिर्फ दिमाग को नहीं, शरीर को भी प्रभावित करती है। लेट नाइट स्क्रीन्स, अधूरी नींद, लगातार तनाव, इससे नींद गहरी नहीं हो पाती, शरीर पूरी तरह रिकवर नहीं करता। हम यंग होते हुए भी थके थके से रहते हैं। हम चलते रहते हैं लेकिन हील नहीं होते। फास्ट लाइफ प्रोडक्टिव दिखती है, लेकिन करियर धीरे धीरे खोखला कर देती है। स्किल बनने के लिए डीप फोकस चाहिए, क्रिएटिविटी के लिए बोर्डम और साइलेंस चाहिए, मास्टरी के लिए समय चाहिए। फास्ट लाइफ हमें देती है ऊपरी जानकारी, औसत स्किल्स और जल्दी बर्नआउट। फास्ट माइंड प्रेजेंट नहीं रह पाता। हम साथ बैठते हैं लेकिन फ़ोन में होते हैं, हम सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते।
रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं, अटेंशन चाहिए, और अटेंशन हम पहले ही स्क्रीन को दे चुके होते हैं। इसलिए आज भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। स्लो लिविंग का अर्थ जिंदगी से भागना नहीं है। स्लो लिविंग का अर्थ है जिंदगी को होश में जीना। काम करना नहीं, साफ कर। कम सोचना नहीं, गहराई से सोचना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक समय में एक ही काम करो और उससे पूरी आत्मा से करो। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, इफ यू सीक ट्रैंक्विलिटी डू लेस बट डू इट विथ मीनिंग। ये बातें नई नहीं है, हमने बस इन्हें सुनना छोड़ दिया है। एक समय पर एक ही काम, 30 से 45 मिनट, फोन दूर, नोटिफिकेशंस बंद, धीरे धीरे ध्यान वापस आता है। हर दिन 10 से 15 मिनट, नो फोन, नो म्यूजिक, नो पॉडकास्ट, बस आप और आपके विचार। साइलेंस लग्जरी नहीं है, साइलेंस रिपेयर है। कम पढ़िए लेकिन समझकर। नोट्स बनाइए, रुकिए, सोचिए। ज्ञान तभी बुद्धि बनता है जब उसे पचाया जाए। धीमी चाल, गहरी सांसें, प्रकृति के साथ समय, काम नर्वस सिस्टम बेहतर फैसले लाता है। अगर हमने अभी बदलाव नहीं किया तो ध्यान और कमजोर होगा, चिंता सामान्य बन जाएगी, औसत स्किल्स आम हो जाएगी। भविष्य में शक्ति उनके पास होगी जो शांत रह सकते हैं, जो गहराई से सोच सकते हैं, जो लंबी दूरी देख सकते हैं। बाकी सब नॉइज में खो जाएंगे। आज दुनिया तेज है, लेकिन आपको तेज बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लियर, काम और डीप बनना है। बिजी रहना आसान है, डिस्ट्रैक्टेड रहना आम है, लेकिन गहराई से जीना, यह आने वाले समय की सबसे दुर्लभ स्किल है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम आज स्लो होना सीखेंगे या जिंदगी हमें मजबूर करेगी?